नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है लूसेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट सीरीज़, और इस सीरीज़ का आज हमारा ये 31वां पार्ट है। इस सीरीज़ में हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं और उनसे जुड़े हुए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से जुड़े हुए आपके जितने एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उन सभी फैक्टों को भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ताकि आपके एक जगह पर कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे तैयार हो सके। आज ये हमारा 31वां पार्ट है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट नहीं देखे इस सीरीज के तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि इन 20 में से कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो सभी क्वेश्चंस होते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन के हमारे एग्जाम में आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस पंचवर्षीय योजना का अंग थी? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। देखिए, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसमें उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, इसका कार्यकाल था आपका 1956 से लेकर 1961 तक, और इसमें उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। यह जो पंचवर्षीय योजना थी कौन से मॉडल पर बेस्ड थी? तो आपको नाम याद करना है, पीसी महानुलोबिस जो मॉडल था उसके ऊपर आधारित थी आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगर हम बात करें पंचवर्षीय योजना की, तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल 51 से शुरू होता है, 1951 से लेके 1956 तक, और इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, तो पहली वाली योजना में कृषि को प्राथमिकता थी, दूसरी में उद्योगों को प्राथमिकता थी, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अगर आपको उसका आंसर पता है तो अभी आप नीचे कमेंट करें, इसका आंसर मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 20 सूत्रीय ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया ये आपके 1975 में शुरू किया गया था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन बी, 1975। एक और फैक्ट आपको याद करना है, पूछा जाएगा आपको कि 20 सूत्रीय ये जो कार्यक्रम था कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको लाया गया? तो 1974 से 1978 इस दौरान आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में आएगा? ये आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना में आएगा। ये योजना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, पहली बार गरीबी के ऊपर विशेष ध्यान इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया, और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, इसका जो कार्यकाल था ये 5 साल ना होकर 4 साल का कार्यकाल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में रक्षाबंधन को बिहार में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो एक निबल में आपके कितने बिट होते हैं? सही आंसर है यहां पर ऑप्शन सी, 4 बिट होते हैं। ठीक है, तो एक निबल में आपके 4 बिट होते हैं। अगर हम 8 बिटों को मिला दें तो 8 बिटों को मिलाकर बनता है 1 बाइट। ठीक है, इसको आपको याद करना है। इनमें रिलेशन पूछा जाता है, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। तो ये क्षमता है मेमोरी की, और सबसे छोटी कौन सी इकाई है इसकी? ये होती है बिट। ठीक है, बिट क्या होती है? 0 और 1। जब हम 4 बिट को मिला देते हैं तो हमें एक निबल मिलता है, 8 बिट को मिला देते हैं तो हमें एक बाइट मिलता है, और जब हम 1024 बाइट को मिला देते हैं तो आता है हमारे पास 1 किलोबाइट यानी कि केबी। इसी प्रकार केबी के बाद आपका एमबी आता है, एमबी के बाद आपका जीबी आता है, जीबी के बाद आपका टीबी आता है, टीबी के बाद आपका पीबी आता है यानी कि ये गीगाबाइट हो गया, गीगाबाइट के बाद आपका टेराबाइट आता है। ठीक है, इसका क्रम याद करना, मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूं कि 1024 टेराबाइट बराबर 1024 1 पेटाबाइट होता है। ठीक है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि 1024 ही आप पे आपको जोड़ना होता है। आप इसका क्रम याद करें, सबसे पहले आ गया आपका केबी किलोबाइट, फिर आता है एमबी मेगाबाइट, फिर आता है जीबी गीगाबाइट, और फिर आता है आपका टेराबाइट, फिर आता है पेटाबाइट, फिर आता है एक्साबाइट। ठीक है, एक्साबाइट, फिर आता है जेडाबाइट, और फिर आखिर में आता है योटाबाइट। सबसे बड़ी जो क्षमता होती है मेमोरी की वो कौन सी है? वो योटाबाइट होती है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है एग्जामों के अंदर। दरिंगबाड़ी जो हिल स्टेशन है ये आपके उड़ीसा में स्थित है और इस हिल स्टेशन को उड़ीसा का कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जगह है, आप इसको याद करें। ठीक है, हिल स्टेशन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है। देखिए भारत में जो सबसे बड़ा गुंबद है वो है गोल गुंबद, जो कि आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न बनता है ये जो गोल गुंबद है ये किसका है, यानी कि यहाँ पे किसका मकबरा है। तो नाम याद रखना, मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा स्थित है गोल गुंबद में, यानी कि ये जो गोल गुंबद है किसका मकबरा है, तो ये मोहम्मद आदिल शाह का है। मोहम्मद आदिल शाह बीजापुर का सुल्तान था और उसका ये मकबरा है। इसका निर्माण 1656 में पूरा हुआ। 1626 में इसका निर्माण शुरू होता है, 56 में जाके इसका निर्माण पूरा होता है। ठीक है, चलिए कहाँ है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट है निम्न में से किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है। तो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है इनकी समाधि कहाँ पर स्थित है, सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, ग्वालियर में इनकी समाधि स्थित है। ठीक है, इनको लेके आपके दो प्रश्न और पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि झांसी की रानी किस दिन में शहीद हुई थी, यानी कि डेट सहित इनकी यहाँ पे पूछा गया था कि कब ये शहीद हुए थे। तो 1857 की जो क्रांति थी उसमें ये शहीद होते हैं और डेट आपको याद करनी है, पेपर में पूछी गई थी 18 जून। ठीक है, 18 जून 1858 को ये शहीद हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद करना है। एक और चीज़ 1857 या 58 इसको चेक कर लेना एक बार। ठीक है, ईयर कौन सा था, डेट कंफर्म है 18 जून, पेपर में आपको डेट पूछी गई थी। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद करना है। एक और चीज़ आपको याद करनी है कि ये किस जो ब्रिटिश अधिकारी था उस समय इनके सामने वो कौन था। ठीक है, तो ये किसके खिलाफ लड़ रही थी झांसी में, ये एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम यूरोज था। ठीक है, यूरोज के खिलाफ ये लड़ रही थी और जब झांसी की रानी की मृत्यु होती है तो इसी यूरोज ने एक स्टेटमेंट दिया था कि पूरे क्रांतिकारियों में अकेली मर्द कौन है, रानी लक्ष्मीबाई है। तो ये किसने कहा था, यूरोज ने कहा था झांसी की रानी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एलिफेंट पास कहाँ स्थित है। देखिए ये जो एलिफेंट पास है ये आपका श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। लेकिन अगर एलिफेंटा गुफा अगर पूछा होता, यहाँ पे एलिफेंटा कर देता और यहाँ पे गुफा कर देता तो ये आपका भारत में हो जाता। भारत में महाराष्ट्र में स्थित है आपकी एलिफेंटा की गुफाएं। लेकिन अगर एलिफेंट दर्रा पूछेगा तो ये आपका श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है। तो लूसी बोली आपके मिजोरम में बोली जाती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत कब होती है। तो देखिए दूरदर्शन की स्थापना आपको पता है 15 सितंबर 1959 को होती है, जहां पे दूरदर्शन को एस्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहां से समाचार का जो बुलेटिन आता है पर डे, इसको 5 मिनट का बुलेटिन आना शुरू हुआ था। ये डेट आपको पूछी जा रही है कि समाचार के प्रसारण की शुरुआत कब से हुई, तो ये होती है आपके 15 अगस्त 1965 से। ठीक है, 1965 से यहाँ पे समाचार जो आने लगा, बुलेटिन आने लगी 5 मिनट की, वो शुरू होती है। प्रथम समाचार वाचक कौन थे यहाँ के, तो पहली समाचार वाचक जो थी दूरदर्शन की उनका नाम था प्रतिमा पुरी। ठीक है, तो ये नाम भी आपको याद करना है, प्रतिमा पुरी प्रथम दूरदर्शन की समाचार वाचक थी। ठीक है, चलिए दूरदर्शन में जो रंगीन कार्यक्रम थे इनकी शुरुआत कब की गई, तो ये की गई आपके 1982 से। नेक्स्ट है सार्स का विस्तृत रूप क्या होता है। तो सार्स की फुल फॉर्म आपको पूछी जा रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके पेपर में आने के। सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था। तो श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था चामुंड राय ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसको गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है, इसे बाहुबली की मूर्ति भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, बाहुबली की मूर्ति पूछेगा या गोमतेश्वर की मूर्ति पूछेगा। किसने बनाया इसको, हमने देखा चामुंड राय ने बनवाया। ये चामुंड राय उस समय यहाँ पे एक वंश शासन कर रहा था जिसका नाम था गंगवंश। तो गंगवंश से संबंधित था चामुंड राय। ठीक है, वहां का ये मंत्री था और इसी ने इसका निर्माण यहां पे करवाया। ठीक है,
नेक्स्ट है, कौन सी सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की थी? तो देखिए जो गांधार कला है ये किन कला शैलियों का मिश्रण है? तो सही आंसर है इसका भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण है गांधार कला। जब हमने जो पढ़ा था, हमने जब सिकंदर के बारे में पढ़ा, मगध के बारे में पढ़ा, तो वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से यूनान की एक कला थी हेलेनिस्टिक कला, और उसका मिक्सचर होता है भारत की कुछ कलाओं में, और एक नई कला का विकास होता है जिसको हम गांधार कला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। अहोम जनजाति आपके असम राज्य में निवास करती है। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत के अंदर वायु परिवहन की जो शुरुआत होती है ये होती है 1911 से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? तो भारत का जो पूरा उत्तरी मैदान है ये आपका जलोढ़ मिट्टी से बना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, सलाल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो बांधों को लेकर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, खास तौर पे जो आपके उत्तर भारत की नदियां हैं बिल्कुल टॉप में, जो आपके जम्मू कश्मीर में आती हैं, उन नदियों को लेकर। तो सही आंसर है इसका चेनाब नदी। ये जो बांध है सलाल बांध, ये चेनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है? देखिए सत्याग्रह आश्रम ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा गया था आरआरबी के द्वारा 2018 में, और उसके बाद अगले साल इसको एसएससी के द्वारा भी पूछा गया। तो आपको ये याद करना है, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम था ऑप्शन सी साबरमती आश्रम। ठीक है। देखिए महात्मा गांधी ने 1915 में अहमदाबाद के कोचराब नामक जगह पर एक आश्रम की स्थापना करी जिसको नाम दिया सत्याग्रह आश्रम। ठीक है। और उसके बाद 1917 में उन्होंने इस आश्रम को शिफ्ट कर दिया अहमदाबाद में ही साबरमती नदी के किनारे। तो साबरमती नदी के किनारे जब आश्रम आ गया तो इसको लोगों ने साबरमती आश्रम कहना शुरू कर दिया। ठीक है। लेकिन मुख्यतः इसका नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक फकीर कहती थी? तो शाही वेश में एक फकीर ये कहा जाता था औरंगजेब को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली लेकर आया था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, शाहजहां। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद करना है, मुगलों की राजधानी दिल्ली को किसने बनाया? ये बनाया शाहजहां ने। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के, जिनको हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे कवर किया। एक क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में पूछा था कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? इसका सही आंसर है हेराल्ड डोमर मॉडल के ऊपर ये आधारित थी। ठीक है। हेराल्ड डोमर मॉडल के ऊपर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो ये इसका सही आंसर है। जिसने भी नीचे कमेंट किया है अपने आंसर को आप मैच कर लीजिए, जिनको नहीं पता वो नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने हैं तो लाइक करके शेयर करें, और साथ ही अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना रहा। थैंक यू फ्रेंड्स।